दबाव डाल काका बोली तो काका के खिलाफ बोले हैं कांग्रेस पार्टी का आदमी मन के। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी और इस वक्त हम मौजूद है उल्ला थाना में। चर्चित एक विषय है जहां पर एक पीड़ित के घर आग लगा था, लेकिन उस आग को और भड़का दिया गया है पॉलिटिकल तौर पे। लोगों के साथ राजनीति की जा रही है, तो यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है क्या। देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ और हमारे माननीय कांग्रेस प्रत्याशी रहे हमारे विधानसभा के ग्रामीण विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय पंकज शर्मा जी के साथ हम कांग्रेस कार्यकर्ता पीड़िता के घर में गए थे, जिनके घर में आग लगी, और उनके साथ बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में साजिश रख के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नाम बोलने कहा गया है, और वो भी थाने के अंदर बैठकर पूरा षड्यंत्र रचा गया और जबरदस्ती उनको 5 साल की सजा हो जाएगी, आप गाली गलौज की है, ऐसा उनको डराया गया, धमकाया गया। इसके विरोध स्वरूप हम आज थाने आए हैं और थाने में हम स्पष्ट रूप से कहा है, हमारे पंकज शर्मा जी ने स्पष्ट कहा थाने को भाजपा कार्यालय ना घोषित करे, और पीड़िता के घर में जिसके घर में आग लगी है अभी तक देखने तक नहीं गए, कोई पटवारी तक नहीं गए। तो अगर इस प्रकार के अगर 5-7 दिन अगर किसी घर में आग लगती है और कोई देखने तक नहीं आएंगे तो पीड़िता को जरूर आक्रोश होगा, और इस आक्रोश में कोई गाली गलौज निकल गया होगा। हम गाली गलौज की निंदा करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा षड्यंत्र रची जा रही है उसके हम खिलाफ जो पीड़िता के घर गए और हम लोग जो है थाने आके घेराव किया, थाने को चेतावनी भी दी है। अगर देखिए इस प्रकार से भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। हम आगे इस पर हम आगे शिकायत भी करेंगे इन थाने के खिलाफ, और सीसीटीवी फुटेज की मांग भी की है। पंकज शर्मा जी से जानना चाहेंगे, इसमें राजनीति की बू आ रही है तो क्या करें? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है, जिसका घर जलता है उसको पीड़ा होती है, और अगर उसके घर कोई जांच करने ना जाए, कोई पटवारी अगर उसके घर में ये देखने ना जाए कि उसका कितना नुकसान हुआ है, तो उसके मन में घनघोर पीड़ा होगी, और वो उसके पीड़ा के फलस्वरूप वो जो उसके लिए उत्तरदायी है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है उसके आंसू पोंछने के लिए, उनके खिलाफ उनकी मन की भड़ास निकलेगी। जनप्रतिनिधियों को ऐसा मामला रोज देखना पड़ता है, लेकिन कल उसको पीड़ित परिवार को 6 घंटा से 8 घंटा थाने में बैठाया गया। एक मामूली गाली बकने की धारा होती है जिसमें जमानत तुरंत हो जाती है। आखिर क्या कारण था उसको 8 घंटे बैठाया गया और उसको डराया गया थाने के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा कि तुझको 5 साल जेल होगी अगर तू कांग्रेस के लोगों का नाम नहीं लेगा। आज उसी के खिलाफ हम यहाँ आए थे। उस पीड़िता ने हमको वीडियो में बताया है, जिनका नाम उससे दिलवाया गया उसको वो पहचानती भी नहीं है, और भाजपा के लोगों के द्वारा दबाव में उसका नाम दिलवाया गया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। थाने में बैठकर अगर ऐसा कृत होता है तो कहीं ना कहीं थाने की संलिप्तता भी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रहे हैं, ये बात सिद्ध होती है। आखिर क्या कारण था उसको 8 घंटे उसके साथ इतना अवमाननीय व्यवहार किया गया कि उसके नाबालिग बच्चों को खाना तक नहीं दिया गया। देखिए, ये स्थिति हो गई है। और राजनीति तो भाजपा कर रही है, जब उसके आंसू पोंछने के बजाय थाने का घेराव कर रही है कि भाजपा विधायक के खिलाफ बोल दिया गया। अरे पहले उसके आंसू पोंछने होते। आज समस्त कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने अपने पास से कुछ राशि उसको लगभग 20,000 रुपए उसको राहत भी प्रदान की हम लोगों ने, और उसके आंसू पोंछने भी हम गए। हम इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन राजनीति करने की निंदा करते हैं। किसी भी पार्टी को, किसी भी जनप्रतिनिधि को पहले पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने की जरूरत है, उसके बाद वो अपने किए गए अपमान का बदला भी ले सब कुछ कर ले, लेकिन किसी को दबाव डाल के ऐसा बयान भी ना दे। कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह से निर्दोष है। कहीं भी किसी प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इस मामले में कोई भी राजनीति नहीं की गई है, और हम इस बात की घोर निंदा करते हैं कि उसको 8 घंटे थाने बैठाया गया, उसके साथ अवमाननीय व्यवहार किया गया और उस पर दबाव डाल के बयान दिया। आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे, जैसे कि उनके घर आग लगी तो उसके बाद FIR नहीं हुआ, यहाँ पुलिस की भी निष्क्रियता सामने आती है, और इसी पे मीडिया जब सवाल करती है बहन गुज्जर जी से, तो उनके द्वारा कहा गया कैजुअल चले, क्या उनके घर आग लगता तो भी ये चीज बोलती? देखिए, इसमें नियम ये है कि थाने को जब सूचना आई है, थाना तत्काल राजस्व विभाग को सूचना देता है, उसके घर पटवारी जाता है। आखिर पीड़ित परिवार 7 दिन तक अपने जले हुए घर में कैसे रहेगा? कुछ कहीं न कहीं पूरे प्रशासन की इसमें लापरवाही है। थाने ने संज्ञान लेकर तुरंत उसकी जांच नहीं की, तुरंत राजस्व विभाग को सूचित नहीं किया। देखिए, कुल मिलाकर आज भाजपा की सरकार में दबाव के साथ पुलिस भी काम कर रही है, और राजस्व विभाग पर भी बहुत दबाव है।
और इस बात की हम घोर निंदा करते हैं कि उस पीड़ित परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। हम इसकी आलोचना करते हैं। कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। जिला अध्यक्ष जी के साथ, ब्लॉक अध्यक्ष जी के साथ हम सब गए, उसके आंसू पोंछने काम किया गया। भविष्य में भी कहीं कोई किसी के साथ ऐसी घटना होगी तो हम राजनीति करने को या उसके आंसू पोंछने काम करेंगे। आपके कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के द्वारा नंदलाल जी को भी घेरा गया, जो कि क्षेत्रीय महापौर जी हैं, पार्षद भी वो भी घेरा गया और मुख्यमंत्री जी को भी बोला गया। तो सबसे बड़ा सवाल आपको ये जो यहाँ पे सिर्फ विधायक जी के लेकर बोला जा रहा है, अगर बीजेपी कर रहा है तो मुख्यमंत्री भी तो उनके ही है, उन पर क्यों ना सवाल? देखिए, राजनीति में ऐसी शब्दों का थोड़ा बहुत इस्तेमाल जनता करती है जब आक्रोश होती है, जब पीड़ा होती है। अब घर में खुद आग लगी है, आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए, जब 4-5 दिन 7 दिन अगर कोई नहीं आते तो निश्चित तौर से पीड़ा होती है। और इस बीच में महापौर की भी उन्होंने खरी खोटी सुनाई है, लेकिन महापौर ने बिल्कुल पीड़िता के घर उनसे बातचीत की है। अभी उनके बाहर होने की वजह से हम लोग सब गए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता गए हैं, और पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे दबाव डालकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नाम बोलने बोला है। बल्कि वो ये बोला गया कि आपको 1000 दिए थे और 1000 देने के वजह से आप ऐसा नाम बोलिए, जबकि हमने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो नाम उन्होंने कहा है, झूठे आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी ने, उनको खड़ा किए, वो पहचानती तक नहीं है, जानती तक नहीं है। ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र बेनकाब हो गया है और ये भारतीय जनता पार्टी की मोतीलाल साहू बिल्कुल निष्क्रिय है और कभी किसी के सुख दुख में खड़े नहीं होते। और माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, माननीय पंकज शर्मा जी लगातार जो जन सेवा करते हुए, सभी की पीड़ा को अपना समझते हुए उनके दुख दूर में खड़े हुए हैं। और जब हम पीड़िता के घर गए, माननीय पंकज शर्मा जी और जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल अध्यक्ष, सारे लोग जाके हम लोग सहायता राशि भी उनको पीड़िता को दिए। अगला रुख क्या होने वाला है? अगला रुख हमने कहा है कि भाजपा के इशारे पर काम करना, थाने जो है वीरगांव थाना बंद कर दे, या तो इसको भाजपा का कार्यालय घोषित कर दे, या हम तो सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। और सीसीटीवी फुटेज में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आके उनको डराए धमकाए, 5 साल की, यहाँ तक 5 साल की सजा हो जाएगा आपको इस गाली गलौज से, ऐसा करके तो उन्होंने, पीड़िता ने बिल्कुल डर के अभाव में और दबाव डाल के, जो उनपे दबाव डाल के नाम बुलवाए गए, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इस पर आगे हम एसपी साहब से बात करेंगे और अभी कुछ दिन पहले हम पूरा कार्यकर्ताओं के साथ फिर से थाने आएंगे और थाने में जवाब लिया जाएगा टीआई की उपस्थिति में। भारी मात्रा में उल्ला थाना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। बड़े निर्देश दिया गया कि जो भी पीड़ित है उनकी बात सुनी जाए, उन पर जो एफआईआर है वो कथित तौर पर गलत है। दबाव के साथ ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उन पर दबाव बनाया गया था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नाम ले। तो अब सीसीटीवी फुटेज की मांग हो रही है। अब देखना होगा कि पूरा मामला आगे कैसे होता है, क्योंकि अब राजनीतिक दल जो है पकड़ चुके हैं और इस राजनीति में जो है आम जनता पिस रही है, जिस वजह से जो है मामला बहुत चर्चित है। देखना होगा इस पर आगे पुलिस क्या करती है और क्या कहते हैं। अब ये मामला जो है बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज मामला है और कार्यवाही पर अब निर्भर करता है कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है, किसकी संलिप्तता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सीधा संदेश है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसी के साथ साथ देखते रहे न्यूज़ 18 भारत। पूरे खबर पर आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से कौन गलत है, कौन सही है? कमेंट कर हमें जरूर साझा करें।